आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सिक्कों के बारे में। जो मेरी टेबल पर आप ये सिक्के देख रहे हैं, ये सिक्के बहुत ही खास हैं, 2 रुपये 2 फिंगर वाले। जिन लोगों को इन सिक्कों के बारे में अच्छी जानकारी है, नॉलेज है, तो आज भी इन सिक्कों को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। और आप भी पैसा इन सिक्कों से कमाना चाहते हो, अगर आपके पास भी ऐसे सिक्के पड़े हैं, तो सबसे पहले आपको इन सिक्कों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इन 2 रुपये और 2 फिंगर वाले सिक्कों की जानकारी के साथ साथ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन 2 रुपये और 2 फिंगर वाले सिक्कों की कीमत अभी मार्केट में क्या चल रही है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। और इन 2 रुपये और 2 फिंगर वाले सिक्कों की जानकारी के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने सिक्के कैसे बेचें और अपने सिक्कों की कीमत कैसे पता करें कि हमारे सिक्कों की जो कीमत है वो क्या है। तो आप घर बैठे भी अपने सिक्कों की है वो कीमत जान पाएंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कौन सा तरीका है। तो बस बने रहिए इस वीडियो के लास्ट एंड तक। वीडियो जरूर थोड़ी लंबी होगी और वीडियो को आगे पीछे मत करके देखना, नहीं तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे कह दूं कि अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इस वीडियो में जो इन 2 रुपये और 2 उंगली वाले सिक्कों की जो जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो आपके लिए नहीं है। तो सबसे पहले इन सिक्कों से जुड़ी जानकारी बताने से पहले मैं आपको ये सिक्के दिखा देना चाहता हूं कि मेरे पास ये 2 रुपये और 2 उंगली वाले 4 सिक्के हैं अलग अलग वर्ष के। एक नहीं, 2 नहीं, तिगड़ी नहीं, सीधी सीधी मेरे पास इनकी चौकड़ी पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग वर्ष के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2007 का है और ये 2008 का, और इसी तरीके से ये 2009-8 का, और ये 2010 का। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों से वो कौन सी खास जुड़ी बात है, जानकारी है उसके बारे में। जो आप देख रहे हैं 2 रुपये और इसके सामने आपको 2 उंगली का सिंबल आपको दिख रहा होगा, हैंड। आपको इसके बारे में शायद पता भी हो और आप थोड़ा बहुत जानते हो कि जो 2 रुपये के सामने 2 फिंगर आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब आप समझते होंगे कि इसका मतलब 2 ही रुपये है। तो मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा थोड़ा सही समझे, लेकिन इसका पूरा मतलब आप नहीं समझते कि ये 2 फिंगर और इस हैंड का तात्पर्य क्या है। और अगर आप इस 2 फिंगर और इस हैंड के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस 2 उंगली और इस हैंड का मतलब क्या है। अब आप इस सिक्के को गौर से देखिएगा और इन 2 उंगली और हैंड की तरफ अब ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इसके बारे में इसका मतलब आपको बताने जा रहा हूं क्या है। ये सिंबल भारतनाट्यम डांस से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए जो 2 उंगली और ये हैंड है, ये भारतीय नाट्यम डांस से लिया गया है। एक ये नृत्य की कला है, आपको पता होना चाहिए, ये नृत्य की कला है डांस करने की। यानी ये जो सिंबल आप सिक्के पर देखते हैं वो भारतनाट्यम डांस की मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं ही 1 और 2 रुपये के बारे में बताते हैं। तो आपने 1 रुपये का भी सिक्का देखा होगा, उस पर एक अनूठा देखा होगा ठेंगा जैसा, तो उसका मतलब 1 रुपये होता है, वो 1 रुपये के सिक्के पर बना होता है। और ये 2 रुपये के सिक्के पर जो 2 उंगली ये हैंड देख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 रुपये होता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो 2 उंगली और ये हैंड है, ये किस व्यक्ति ने डिजाइन किया था और उसका नाम क्या है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर फिर भी आपको हम बता देते हैं, अगर नहीं है तो आज इस वीडियो में आपको पता होना चाहिए कि इस पर डिजाइन का काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रोफेसर अनिल सिन्हा ने किया था। साथ ही ये हस्त मुद्राएं होती हैं, इसमें आयरन 83% होता है और 17% क्रोमियम होता है। तो देखिए इस सिक्के में 2 धातुएं होती हैं। आपको शायद इससे पहले पता नहीं था कि इसमें 83% आयरन होता है और 17% क्रोमियम होता है। अब इससे पहले समझते होंगे कि सिर्फ इसमें एक ही धातु है, तो इस सिक्के में एक धातु नहीं है, 2 धातु है। तो आपने अब तक के इस वीडियो में ये जान लिया इस तरफ जो 2 रुपये और 2 उंगली और हैंड बना है इसके बारे में, और आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि इसका मतलब है क्या। और अब समझते हैं इस 2 रुपये और 2 उंगली हैंड वाले सिक्के की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस सिक्के की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो कुछ
इस पर लिखा हुआ है, बना हुआ है, जो दर्शाया गया है, वो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। अब मैं इस सिक्के की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका SQ आपको नहीं पता कितना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका SQ है H205 और इसका जो वजन है 5.60 ग्राम है। लेकिन दोस्तों ये निश्चित नहीं है कि इसका वेट 5.60 ग्राम हो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है और ये काफ़ी घिस गया है, तो हो सकता है इसका वेट कम हो गया हो। सिक्के ढालने वाली टकसालों से निकल के आता है, तो उस नए सिक्के का वजन है वो बराबर 5.60 ग्राम हो सकता है। और ये सिक्का कौन से वर्ष का है ये जान लेते हैं। तो ये 2010 का बना हुआ सिक्का है और इसका डायमीटर है 27.00 mm। तो ये 27 mm का है। अगर आपको डायमीटर का पता नहीं होता तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। डायमीटर का मतलब होता है गोलाकार, मंडलाकार, घुमावदार। जो आप देख रहे हैं ना, ये एकदम गोल है और मंडलाकार है। जो आप इस सिक्के के चारों तरफ एक कोर देख रहे हैं ना, उभर रही है, ये हम इसे मंडलाकार बोलते हैं। और इसकी जो शेप है वो सर्कुलर है। सर्कुलर का अगर आपको नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गुणा, चौड़ाई, मोटाई, व्यास, अधकट, अर्ध। जो इसकी चौड़ाई मोटाई होती है तो हम इसे है वो सर्कुलर बोलेंगे इसे, कि ये सर्कुलर है। और इसका मिंट मार्क है राउंड डॉट। तो राउंड डॉट इसका मतलब होता है कि ये नोएडा टकसाल का सिक्का है जो 2010 में है वो बनाया गया था। तो देखिए राउंड डॉट कैसा होता है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। जो आप बर्स देख रहे हैं, इसके नीचे आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, गोल सा, तो ये होता है कारखाने की निशानी की ये कौन से कारखाने का सिक्का है। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कॉइन कंडीशन कैसी है। तो मेरे पास चारों सिक्के रखे हैं, तो इनकी कॉइन कंडीशन वेरी फाइन है वो शायद हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी घिस पिट चुके हैं और ये नए नहीं आए हैं अभी टकसाल से, काफ़ी वक्त है वो हो चुका है, तो ये अभी थोड़े गंदे हो गए हैं। वेरी फाइन है वो उसे बोलते हैं जो एकदम टकसाल से नया आता है और हमें मिल जाए तो सिक्का अनसर्कुलेटेड होता है। और इसका रीमार्क है, आपको पता होनी चाहिए, मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है हिंदी में सिक्का, पैसे। और इसका मेटल जो आपको पता है वो हमने बता ही दिया है कि इसका जो मेटल है इसमें आयरन 83% है और 17% है क्रोमियम। तो इसमें ये दो धातु हैं, इन दो धातुओं से ये सिक्का बना होता है। तो ये थी इस 2 रुपए और 2 उंगली वाले हैंड वाले सिक्के की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आप अच्छी तरीके से इस सिक्के के बारे में है वो जान पाए होंगे। अब जान लेते हैं इन सिक्कों की कीमत, कि इन सिक्कों की क्या कीमत होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये मुंबई मिंट का सिक्का है तो आपको इसकी कीमत मिलेगी 100 रुपये। अगर आपको मुंबई मिंट का नहीं पता मार्क कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमने पहले आपको नोएडा का राउंड डॉट मिंट का सिक्का बताया था, वहाँ पे एकदम गोल बिंदु सा बर्स के नीचे, तो यहाँ पे देखिए ये वही सिक्का है, लेकिन इस गोल डॉट की जगह आपको एक डायमंड जैसा यहाँ पे आइकन दिखेगा, समझ जाइएगा ये मुंबई मिंट का सिक्का है। तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। और अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का अगर सिक्का है तो आपको इसके 200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो थोड़ा इससे ज़्यादा है वो हैदराबाद मिंट का यहाँ पे पैसा बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है, तो इसका ज़्यादा मिलेगा मुंबई मिंट से। तो आपको अगर हैदराबाद मिंट के सिक्के की पहचान नहीं है कि कैसा डॉट होता है, तो मैं आपको बता दूं हैदराबाद मिंट का जो रीमार्क है वो है स्टार। तो यहाँ पे जो वर्ष डली है इसके नीचे अगर स्टार आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा कि हैदराबाद मिंट का सिक्का है। और अगर आपके पास कलकत्ता मिंट का अगर आपके पास सिक्का है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। और आपको अगर नहीं पता कलकत्ता मिंट का जो रीमार्क सिंबल होता है वो कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं ये है शायद कलकत्ता मिंट का सिक्का। तो देखिए इस सिक्के के बर्स के नीचे आपको कोई भी रीमार्क नहीं दिखेगा बाकी के सिक्कों में जैसे दिख रहा था, तो समझ जाइएगा कि ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है, क्योंकि कलकत्ता मिंट के जितने भी सिक्के होते हैं उन पर कोई भी कलकत्ता मिंट का रीमार्क नहीं होता है। तो अब हमने बात कर ली है इन 2 रुपए के सिक्कों की कीमत के बारे में कि आपको कितनी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी कीमत कोई फिक्स नहीं है, इनकी कीमत अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। ये तय करता है कि सिक्का कितना अच्छा क्वालिटी का है, कि आपके पास काफ़ी पुराना है तो उसका वेट हो गया है, जैसे आप
ये देख रहे हैं ना गंदे से हो गए, तो इसकी वजह से इनकी कीमत है वो कम हो सकती है। अगर एकदम नया है तो हो सकता है उसकी ज़्यादा है वो आपको कीमत मिल जाए। तो अब तक की इस वीडियो में हम जान पाए हैं कि इन सिक्कों की कीमत क्या होने वाली है और कितनी मिलने वाली है। अब जान लेते हैं, अगर आपको नहीं पता कि सिक्के कैसे बेचना है, सबसे मेन बात यही आती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप अपने कॉइन्स सिक्के अगर बेचना चाहते हैं तो कैसे बेच सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और भी अगर आपको अपने सिक्कों की कीमत के बारे में पता नहीं है तो आप उन वीडियो को देखकर ये भी पता लगा पाएंगे कि जो आपके पास सिक्के हैं उनकी कीमत क्या होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं आज के इस वीडियो में जो मैंने इन 2 रुपए और 2 उंगली वाले हैंड वाले सिक्कों के बारे में जानकारी बताई है वो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और आपने अभी तक टेक रैकवार को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए